अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस रिएक्शन को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, नहीं तो इंसान का ना मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन चला जाता है कि वीडियो क्यों ही बनाऊँ अगर लाइक नहीं आ रहे और जो है व्यूज़ नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें जैसे आप लोगों ने शुरू से सपोर्ट किया है। मेरी छोटी सी फैमिली, मेरी प्यारी सी फैमिली। स्टार्ट करती हूँ आज का रिएक्शन। आ जाती हैं हमारी खटारा मैडम टाइटल लेके, फर्मा बरदार बीवी। ठीक है, फर्मा बरदार बीवी असलियत में तो बन नहीं सकती थी ये, तो इसने सोचा लाओ ब्लॉग में ही बन के लोग को बेवकूफ़ बना लेती हूँ। इसके बच्चे हैरान, मियाँ परेशान। बच्चे भी खुश माँ का ये रूप देख कर कि अरे आज मेरी माँ को ये क्या हो गया, मेरी माँ मेरे बाप से इतनी इज्जत और तमीज़ से कैसे बात कर रही है। बच्चों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी चंट चालाक माँ सुधर कैसे गई। खैर अगले ही पल तो उनको होश आ गया होगा, अरे अरे ये तो नाटक कर रही थी मेरी माँ, जैसे हमेशा करती है। हाँ, आज मेरी माँ ने मेरे बाप को लात घूसे कैसे नहीं फेरे, फिर थोड़ी देर में फेरने लगती है वो, जैसे ब्लॉग एंड होता है ना, लात घूसे शुरू। ले तो ज्यादा बन के दिखा रहा था, ज्यादा बन के दिखा रहा था। तो ये औरत जो तू तड़ाक करती थी और गालियां देती है, सब कुछ करती है, अपने हस्बैंड को कूटती है, आज फर्माबरदार बीबी बनने का नाटक कर रही। इसके बच्चे कहते हैं मेरा भोजू बाप तो इसका नौकर और गुलाम बनकर ही रहा आज तक, तो आज फिर इसे इतनी इज्जत कैसे मिल रही है। मेरी माँ अपने इन गुनाहगार हाथों से मेरे घोचू बाप को पहली बार पानी दे रही है, कैसे कैसे। हम्म? अगर ये असलियत में फर्मा बरदार औरत होती, फर्मा बरदार बीवी होती, तो इसे आज ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नाटक नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो असलियत में अच्छा होता है उसे अच्छा बन के दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, जो राजा होता है तो लिविंग लाइक अ किंग वाली लाइफ जो है जीने की उसे ज़रूरत नहीं होती, उसे वाली ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जानिया औरत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली औरत फर्मा बरदार बीवी कैसे हो सकती है। ये इतनी फर्मा बरदार होती तो इसके इतने कारनामे मशहूर हो जाते, नहीं ना। अगर सच में इतनी फर्मा बरदार होती तो अपने मियाँ की दूसरी शादी कराती, वो भी पैसे के लिए, नहीं ना। जीजा फंसाती, नहीं ना। हाँ, और आए दिन अपनी जहीलियत की नुमाइश करती वाईटी पे। अपनी ये दिखाती फर्मा बरदारी कि अपने हस्बैंड को कैसे गालियां पड़वाते हैं, देखो जी कितनी फर्मा बरदार बीबी हूँ, आए दिन उसकी बुराई करती हूँ वाईटी पे, है ना, उसको जूते पड़वाती हूँ। खैर, ये बोलती है कि जब शादी हुई थी भी तब जीजी बोलती थी। अब सुनो इसका झूठ। इस औरत से 35 साल की उम्र, यानी 35 साल की हो गई है, ठीक है, कम से कम 35 साल की औरत को अभी तक तमीज नहीं आई है कैसे बात करते मियाँ को, लेकिन इसे 13 साल की उम्र में जब ये बीवी बनी थी, इसे पूरी अकल थी। ये खुद बोल रही है कि इतनी 13 साल की उम्र में पूरी अकल थी और ये जी जी करके बात करती थी। तो इतनी अकलदार औरत, आप सोचो 13 साल की उम्र में इसकी जो शादी कराई गई थी, क्यों कराई गई थी ये मैं बता चुकी पहले अपनी वीडियो में। इसका तो अलग ही कारनामा था भाई। इसके अब्बा ने भी इसे हाथ जोड़ लिया था कि ना जी ना, हमसे ना संभलने की, ये अपनी इज्जत बचानी है तो उसको रफा दफा करो, भले ही चमगादड़ जैसे खुजू के हाथ से बांध दो इसे, चलेगा, लेकिन इसे रफा दफा करो। तो इस वजह से उसके अब्बा ने इसे रफा दफा कर दिया। खैर, बैक टू द टॉपिक। अब ये इसने क्या करा, अपने हस्बैंड को क्या किया हुआ है, कुत्ता बनाया हुआ है। तू तड़ाक करती है ये घटिया खटारा आंटी। गोचू को तो आदत ही नहीं है इतनी इज्जत अफजाई की। वो भी हैरान है कि आए हाय क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कहीं इसके बाद मुझे जो है डबल डोज ना मिले। डबल डोज मतलब वैसे 2 लात मिलते तो आज 4 लात ना मिल जाए। इस खटारा के साथ तो उसने गुलामी की जिंदगी बिताई है। अब एक दिन उसे ऐसे जी जी ही कैसे एक्टिंग करके दिखा रही है ये। फिर मम्मा का शहजादा नमाज पढ़ते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह, न सिर पे टोपी रखा, बस वो भी अचानक से ये आके अपने बच्चे को दिखाती हैं नमाजी बनते हुए, देखो देखो नमाजी बन गए। खैर अल्लाह हम सबको पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। अगर ये सच में था तो मैं इसकी तारीफ करती, लेकिन ये सच में नहीं था। अब बताती हूँ आपको कैसे। ये औरत जिसे खुद की नमाज का होश नहीं, ये नीचे गई थी किस लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। सब कुछ प्री प्लान लग रहा था। ये जा रही थी घोचू के पास, तो मुस्तफ़ा के कमरे में क्या करने घुस गई, और वो भी रूम का दरवाज़ा खोलकर दरवाजे पर ही बैठा नमाज पढ़ रहा था। रूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया इसने, और बिल्कुल ही दरवाजे पे बैठ के नमाज पढ़ रहा था। अगर किबला की डायरेक्शन भी वही थी तो भाई पीछे हट के पढ़ता ना कि दरवाजे पे बैठ के नमाज पढ़ेगा। लेकिन नहीं, ये सब तो इसे दिखाना था। उसे देखकर खटारा को याद आया कि नमाज का टाइम हो गया है, चलो मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ।
बस जानमाज उठाते हुए दिखाया और जानमाज को रखते हुए दिखाया, इतना ही पता चला है, उसके आगे पीछे का कोई पता नहीं। और हो गई, एक टाइम की नमाज कल थी, एक टाइम की नमाज आज दिखा दी, पढ़ने का नहीं बोल रही मैं, दिखा दी। हाँ, अब ऐसे ही सिर्फ दिखाया जाएगा क्योंकि लोग आके बोल रहे हैं ना कि आप नमाज नहीं पढ़ती हो, बच्चों को तालीम नहीं देती हो, तो ये है। इनके कारी साहब को ये क्यों नहीं दिखा रही है? इसके प्यारे प्यारे जो सपोर्टर्स हैं वो क्यों नहीं पूछते कारी साहब को ये क्यों नहीं दिखाते? उनके आते पढ़ाने मौलवी साहब कहाँ चले गए, कब आते हैं? जिस दिन का उन्हें पैसा मिलता है उसी दिन आते हैं ना, उतनी ही देर के लिए फुटेज देने बस चले जाते हैं। अभी मैडम बात करती नोबिता से। नोबिता से बातें कर रही होती, नोबी अपने लिए पार्टनर ढूंढने जाता है, जैसे ये अपने पार्टनर को ना घर में होते हुए भी बाहर ढूंढने जाती है, ऐसे ही नोबी जाता है। लेकिन नोबी क्या करे, उसके पास तो पार्टनर ही नहीं है, घर में नहीं है, वो बाहर ढूंढता है। लेकिन इस खटारा के पास घर में पार्टनर होते हुए भी ये बाहर बाहर ढूंढती है है ना, जस्ट कॉमेडी वाली बात थी। चलो, ये औरत अपने हस्बैंड को एक गिलास पानी तक अपने हाथ से नहीं देती है। आज इसके हस्बैंड ने इसे खूब एक्सपोज किया है, उसके एक्सप्रेशन देखो आप। उसे पता चल रहा है कि ब्लॉग बन रहा है, ऐसा नहीं कि इन लोगों को पता नहीं चलता, सबको सब पता है, जाहिर सी बात है ना। उसे पता चल रहा था कि भाई ये कोई ब्लॉग चल ही रहा है, कर रही है ड्रामा ये। इस घोचू को इस बात की हैरत होती है कि अरे ये मेरे लिए पानी लेके आई है, इतनी गर्मी में भी जब मैं आता हूँ तब भी मुझे एक गिलास पानी नहीं पूछती है। आज ये अपनी मर्जी से खुद चल कर आई है, अपने हाथों में पानी लेके खुद से पानी देने आई है, वो भी बिना मांगे। वाह जी वाह, कमाल कर दिता तुसी, बहुत चंगे जी। जब बोलती है कि मैं आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ, तो घोचू बोलता है ये कैसे हो सकता है? मतलब आप समझ रहे हो कि ये कभी उसकी मर्जी का कुछ बताती ही नहीं है, अपनी मर्जी से बनाती है, अपनी मर्जी से खाती है। यहाँ तक कि इस नौटंकी वाले ब्लॉग में भी इस औरत ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया अपने ही पसंद का जहरीला खाना। उस जहरीले खाने के बारे में भी अभी बात करूंगी मैं, रुके ज़रा। हाँ, बात करते हलीमा की। हलीमा से ये बातें कर रही है वो चॉपिंग करते हुए कि हलीमा को झूले में मज़ा आया, कैसा लगा कैसा नहीं, झूले की बातें कर रही है। हलीमा की कपड़ों की इससे परवाह नहीं, हलीमा की एजुकेशन की पढ़ाई लिखाई की कोई परवाह नहीं, हलीमा के झूले की परवाह है बस। लोग कह कह के थक गए, अगर ये सारे कमेंट्स पढ़ती है, सब पे रिएक्शन देती है, तो एक बार आके इस पे भी झूठ से ही कोई बताए ना, कोई रिएक्शन दे कि नहीं हलीमा के माँ बाप नहीं चाहते वो पढ़े, नहीं हलीमा पढ़ नहीं सकती है, हाँ इसलिए हमने हलीमा को यहाँ रखा है। अन्नू पढ़ नहीं सकती है, मेरी सगी भतीजी बहुत गरीब है, मैं उसको अपने पास सिर्फ नौकरानी बना के रख रही हूँ खाना बनवाने के लिए, क्योंकि मेरी भाभी चाहती है कि मेरे घर में नौकरानी बन के रहे और सीखे नौकर कैसे बनते हैं, है ना? हाँ जी यही है। ये झूठी एक बार बोलती है कि मेरे घर में पास्ता पहली बार बनाया है। नहीं सॉरी बोलती है कि पहले भी पास्ता बनाया है और वो दिखाया नहीं है। और फिर बोलती है कि मैक्रोनी बहुत बार बना है घर पर, लेकिन वाइट सॉस पास्ता पहली बार बना है। कितनी झूठी इसकी बातें इसके ही ब्लॉग में खुद को ही एक्सपोज करती है क्या। और आज बहुत टाइम बाद मम्मा की जान बेबी शाह आ गई, मम्मा की जान हो, मम्मा का हार्ट हो, मम्मा का दिल हो। आज फिर से जो ये मैसेज दिया जा रहा था, किसको? बेबी शाह के बाप को, एजाज शाह को। जी हाँ, बहुत दिन हो गए थे ना बेबी जानू मिस यू करते करते, तो आप ब्लॉग के जरिए दोबारा से उसे मिस यू का दिल जिगर किडनी लिवर होने का एहसास कराया जा रहा है। ब्लॉग के एंड में बोलती है कि मैं भी बिजी हूँ, डिस्टर्ब। अरे मेंटल औरत, तू तो जिंदगी में डिस्टर्ब ही रही है रे, तू मेंटल पागल औरत, इलाज करा रे। तेरा हर दूसरा ब्लॉग, हर एक ब्लॉग में तू डिस्टर्ब ही होती है, चाहे स्टार्टिंग में चाहे लास्ट में। और सिर पे दुपट्टा रख के तू पूरा दिखाती है कि देखो मैं डिस्टर्ब हूँ। उस काले दुपट्टे का क्या राज है भाई, उसके राज के बारे में ही बात करते हैं। पहले इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इसका बिजनेस शुरू हो चुका है, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अभी ये उसका रिजल्ट देख रही है कि कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे रिस्पॉन्स आता है लोगों को। ये जो रेस्टोरेंट वाला था ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही। यकीन माने इसका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो चुका है, वो SR करके जो है 99% वो इसी का है। इसका काम सब कुछ चल रहा है ज़ोरों शोरों से। बस ये अभी क्या देख रही है, ये चाहती है कि देखो कितना सक्सेसफुल होता है और कितना एक्सपेंड कर सकती हूँ मैं, फिर मैं बताऊँ इन लोगों को, अपने पहले पहले सपोर्टर्स को फिर मैं बताऊँ। ब्लैक चुन्नी का राज, ब्लैक चुन्नी का क्या राज है भाई, ठीक है, आप लोग ज़रूर बताना मुझे।
हर अहम मौके पर यही ब्लैक चुन्नी किसी मतलब पहन के आ जाती है। क्या ये ब्लैक चुन्नी किसी आशिक ने दी है, किसी बाबा ने दी है, किसी ने बताया कि खटारा जब भी तुझे अपने अंधभक्तों को बेवकूफ़ बनाना हो, शीशे में उतारना हो तो तू यही चुन्नी सिर पे रख के आ जाना। ये बहुत ही करामाती चुन्नी है, बहुत ही असरदार चुन्नी है, इससे तेरा भला होगा बेटा, तेरा भला होगा। शायद ही ऐसा कुछ है। खैर, सच बताऊं, जो ये खटारा छितारा के लगातार ये फालतू के बकवास वाले ब्लॉग आ रहे हैं, इसके खुद के सपोर्टर्स भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये इसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। जो इसने ये स्वैपिंग स्वैपिंग वाला करा है ना, कभी मैं सौतन कभी तू सौतन ना, मैं फर्स्ट तू सेकंड, ये सब ड्रामा जो इसका चल रहा है ना, लोग इससे बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि ये अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाए। लेकिन ये आंटी अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कैसे दिखाए? ये मजबूर है, ये सो के ही नहीं उठ पाती, ये क्या करे बेचारी। जब कराची में थी तब ये सब दिखाती थी, क्योंकि मैं भी इसकी सब्सक्राइबर थी, मैं भी इसको देखती थी। तब ये सब दिखाती थी कि जो है चाय बनाती थी सुबह सुबह ना, अच्छी सी चाय पकाती थी, वो दिखाती थी। ये मैं भी इसे बहुत पसंद करती थी। तब इसकी असलियत से ना मैं वाकिफ़ नहीं थी। अपने बच्चों का डेली रूटीन दिखाती थी, बेडशीट चेंज करते हुए दिखाती थी, खाना बनाते हुए दिखाती थी, बर्तन भी साफ़ करते हुए दिखाती थी कि देखो मैं बर्तन धुल रही हूँ, सारे काम करती थी, ये दिखाती थी और देखने में अच्छा भी लगता था। तब इसकी गंदगी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं करती है। इसने अब अपने डेली ब्लॉगिंग चैनल को ना कुछ भी ना गंदगी से भर दिया है। कुछ भी बातें करती है, कुछ भी आके दिखाती है ये। अब इसके ना खाने की बात कर लेती हूँ मैं, कि ये खाना किस तरीके से इसने बनाया था। बताओ, पास्ता खाने में इतना बटर, इतना चीज़, मैदा, ये सारी चीज़ें इसने भर भर के डाली, उसे मज़े से खा रही। आप बताओ ये क्या असर डालेगा किसी की भी हेल्थ पे? अच्छे से अच्छा हेल्दी इंसान जो डेली एक्सरसाइज भी करता होगा, उस पर क्या असर पड़ना है ऐसे खाने का? हाँ, जहर खिला रही है बच्चों को अपने, क्या सिखा रही है ये? यही सब तो इसकी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आती हैं। फिर जब लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, तो लोगों को पेट में बहुत दर्द होता है कि रिएक्शन वाले क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। इसकी हरकतें देखो आप, ये कौन सी समझदार माँ ऐसी चीज़ें करती है बताओ? इतना भर भर के चीज़, भर भर के मैदा, भर भर के बटर, क्या क्या डाला इसने उसमें, जहरीला बना दिया, बिल्कुल ही जहरीला बना दिया। अगर खाने का इतना शौक होता है इंसान ना, ज़रा ज़रा सा खाता है, ज़रा सा बनाता है। और उसकी रेसिपी इतनी बकवास रेसिपी थी, कोई रेसिपी थी वो? हाँ, ऐसे बनता है व्हाइट सॉस पास्ता जिस तरीके से इसने बनाया था। इसको चाहिए ये टाइम से उठे, अपना सब कुछ करे, अच्छे से करे, एक ब्लॉगिंग दिखाए, साफ सुथरी ब्लॉगिंग दिखाए। कौसर का नाम नहीं ले फालतू में। कौसर का मुद्दा अगर इसके घर में कुछ होता है तो आपस में सॉल्व करे। लेकिन नहीं, मुद्दा होता ही नहीं है। मुद्दा उठाया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है, किस लिए? व्यूज़ के लिए। इसका मियाँ भी उसी का थंबनेल, ये भी उसी का थंबनेल, ये सब मिलके वही चीज़ें कर रहे हैं, वही थंबनेल लगा रहे हैं। और बात करें आज के इसके ब्लॉग के बारे में, क्या इसकी ये फर्माबरदारी थी? अगर ये फर्माबरदार वाइफ होती, आप लोग को लगता है कि ये सारे ड्रामे करती? ये ना फर्माबरदार है, फर्माबरदार नहीं है ये। ये हलीमा को, फौजिया को, इन सबको, मतलब सॉरी, ये अन्नू जो, इन सबको क्या सिखा रही है? अपने व्यूज़ के चक्कर में ये क्या कर रही है? और सबको उसमें इन्वॉल्व करती है, अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व करती है, वो जो है ना छपरी, उसको भी इन्वॉल्व करती है, सबको इन सब गंदे गंदे अपने कारनामों में इन्वॉल्व कर रही है। इतनी ओवर एक्टिंग करती है, नॉर्मल रह के तो ये बात ही नहीं करती है, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देती है, ऐसे ऐसे अपने होठ, आंखें, नाक सब पता नहीं कहाँ कहाँ फुला फुला के, घुमा घुमा के दिखाती है ये। हाँ, और आज के ब्लॉग में भी ना इसने जो है फर्माबरदारी का फा भी नहीं किया है, फा भी, ठीक है, क्योंकि फर्मा बरदार जब कहीं कभी रही नहीं है तो उसकी एक्टिंग भी कैसे करे बताओ, कैसे करे? सिर्फ ड्रामा कर रही, ओवर एक्टिंग। हाँ, इतने चोचलीबाजी, इतने दिखावा, नहीं नहीं मैं खिला देती हूँ जी, नहीं नहीं मैं कर देती हूँ जी, हाँ मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी जी, अपने हाथों से खिलाऊंगी जी। ऐसे कौन करता है जी? नेचुरली तो ऐसे कोई नहीं करता है, ठीक है। बहुत प्यार मोहब्बत में एक बाइट खिला देते हो, नेचुरल लगता है। तेरी तरह नहीं, क्योंकि तू है ही ऐसे ड्रामेबाज औरत। तेरी इसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं, असलियत तेरी यही है कि तू एक गंदी औरत है, तेरा कोई रूटीन नहीं है, तू अपने आप में ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तू अपने आप की तारीफ सुनना चाहती है, तू कुछ भी करे सब तेरी तारीफ करते रहें, तू यही चाहती है बस, और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं, कुछ लाइव वाइव चल रही थी, देखिए जी, जो लाइव चली है मैं उसे उसका क्रक्स बताती हूँ। मैं इतनी लंबी लंबी लाइव और इतने सबके चाय चाय पैपे ना, इतनी बातें नहीं सुन सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग के ज़रिए ही बात करूँ, क्योंकि लाइव में ना कुछ बातें नई निकल के नहीं आ रही हैं, वही सारी पुरानी बातें, वही घिसी पिटी बातें, बस उसका एक मुद्दा बनाया जा रहा है उछाल उछाल के। जैसे नज्जो मैडम ने पुरानी बातें निकाल के फिर से तड़का देना शुरू किया है, क्योंकि उनको भी व्यूज़ चाहिए। और जो फसादन मैडम है, इनके तो भाई रोने ही ख़त्म नहीं हो रहे, रोने ही ख़त्म नहीं हो रहे। बस इसके बारे में ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये सलमा से क्यों इतना चिढ़ती है। इसकी एक तो इससे कोई दोस्ती यारी ख़त्म नहीं हुई है,
इस खटारा चितारा से इसकी कोई दोस्ती वारी ख़त्म नहीं हुई है। बाहर से इनका सब पैचअप पैचअप चलता है, पीछे से आगे बस ये करते हैं ये फड्डेबाजी कि देखो मेरा ऐसा है मेरा वैसा है, और ज़बान नहीं खुलती है। जहाँ बात होती है ना खुल के कुछ बोलने की, वहाँ ज़बान नहीं खुलेगी। बस ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चलता रहता है। ये फसादन जो थी ये स्टार्टिंग में सलमा को प्रेशराइज करती थी, उसको ये न जानबूझ के ऐसे प्रोवोक करती थी कि तो लाओ ना सबूत, तो लाओ ना सबूत, दिखाओ ना सबूत भाई। और पीछे से इस खटारा की भी किसी न किसी से बुराई करती थी। ये चाहती थी कि सलमा लेके आए उस अजगर के लिए कोई प्रूफ लेके आए, कोई प्रूफ दे, और वो इसको ना यूज़ करे। ये चाहती थी ये प्रूफ को ये इस्तेमाल करे, ये लोगों को दिखाए, और भी फसाद हो, और भी नाटक नौटंकी हो, और भी ड्रामे हो, और भी बेइज्जती हो, और सलमा को निकाल दिया जाए। जी हाँ, सलमा को वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसका हस्बैंड निकलता तो जाहिर सी बात है सलमा उसके बच्चे भी निकलते। ये चाहती थी, ये इसकी चाल थी। लेकिन जो सलमा ना थोड़ी सी स्मार्ट निकली, उसे लोगों ने सपोर्ट किया था, थोड़े समझदार लोग थे जो उसे समझा रहे थे ऐसे ऐसे मत करना, उसने नहीं किया। और वो अभी अच्छे से रह रही है वहाँ पे सऊदी में, सही सलामत रह रही है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश है। और ये सारी बातें जो है ना इस फसादन को हजम नहीं हो रही, क्योंकि फसादन तो वहाँ से निकाली गई है और सलमा आराम से वहाँ रह रही है। बस इसी बात की ना इसके पेट में मरोड़ है, इसी बात की इसकी दुश्मनी है, इसीलिए ना ये यहाँ पे आके उसके लिए बकवास करती है। तो आज की बातें यहीं तक, आज का रिएक्शन इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देंगे, अपनी राय देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और कमेंट सेक्शन में ये भी एक बताना आप कि मैं ब्लॉग ना मतलब वीडियो किस टाइम अपलोड किया, कोई प्लीज़ आप मुझे बताइए, मुझे इससे ना बहुत ना आइडिया लगता है, मेरे लिए हेल्प हो जाती है। तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि कब मैं व्लॉग डाला करूँ। अल्लाह हाफिज़।